गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 3.6 में हमारे पास कुछ इस प्रकार के समीकरण दे रखे हैं। मैंने पहले प्रश्न का पहला भाग ही लिया है। अब इस प्रकार के समीकरण को सबसे पहले हमें रैखिक समीकरणों में बदलना है और रैखिक समीकरण में बदलकर फिर इनके हल ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे होगा। आप सिर्फ संख्या देख के ही घबराएं नहीं, क्योंकि मैथ बहुत ही रोचक विषय है और इसको बहुत अच्छे से हम करेंगे। देखना, हमारे पास 1/x यहाँ है, 1/y यहाँ है, 1/x यहाँ है, 1/y यहाँ है। इस प्रकार की स्थिति में हम 1/x को p के बराबर रख दें और 1/y को q के बराबर रखने पर अब 1/x की जगह p लेना है और 1/y की जगह q हमें लेना है। तो ये मेरे पास आ गया ये 1/2p जमा 1/3 q बराबर 2। पहला समीकरण हो गया। दूसरा हो गया 1/3p जमा 1/2 q बराबर है 13/6। ठीक है। अब इन सभी को 6 से गुणा कर देते हैं हर एक पद को, क्योंकि इनका लघुत्तम है जो वो 2 और 3 नीचे है, तो 2 और 3 का जो लघुत्तम आएगा वो 6 आएगा। पहले इसको 6 से गुणा करके हम देख लेते हैं सभी को। हमारे पास नीचे वाली संख्याएं कट जाएंगी एक एक पे। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब जो ये पहले वाले समीकरण का जो मेरे पास हल वो क्या बना है, वो बना है 3p जमा 2q बराबर है 2 छिके 12 है। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। और जब इसको देखेंगे 2 को p के साथ गुणा करेंगे 2p जमा 3q बराबर क्या बच गया 13 है। ये समीकरण नंबर 2 हमारे पास आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए मान लो p को हम इस समीकरण को किससे गुणा कर देंगे 2 से और इसको 3 से। समीकरण नंबर 1 को पहले 2 से गुणा करें, ये आ गया 6p जमा 4q बराबर है 24। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 हमारे पास हो गया। और समीकरण नंबर 2 को गुणा करेंगे 3 के साथ, तो क्या हो गया 6p जमा 3 9q बराबर है 13 39। समीकरण नंबर 4 हो गया। अब 4 में से समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को हम घटाते हैं। ये वाला घटेगा तो इसके निशान बदल जाएंगे, ये तो आपस में कट गया। 9q में से 4q गया 5q बराबर है 39 में से 24 गया 15 है। अब 5q बराबर 15 बच गया, 5q बराबर 15 है और q बराबर क्या हो गया 15/5। काटेंगे क्या आ गया q 3 के बराबर आ गया। अब q 3 के बराबर मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर इसको हम यदि समीकरण नंबर 1 में रखें, समीकरण नंबर 1 हमारे पास ये है, q का मान आया है 3p जमा 2 गुणा q की जगह 3 और बराबर है मेरे पास 12 है। तो 3p जमा 6 हो गया बराबर 12, 6 उधर जाके घट जाएगा, 3p बराबर क्या हो गया 12 घटा 6 बराबर 6 बच गया। और p यहाँ से क्या आ जाएगा 6 बटे ये वाला 3, इसको काट देंगे क्या आ गया 2। अर्थात q हमारे पास कितना आया है 3 और p क्या आया है 2। अब इन्हीं दोनों के हमने जो मान रखे थे, p किसके बराबर था 1/x के, तो 1/x p के बराबर था, तो x किसके बराबर आ जाएगा 1/p के बराबर आ जाएगा। उल्टा हो जाएगा, तो x बराबर 1/p का मान हमारे पास क्या आया है 2 आया है। तो x का मान क्या हो गया 1/2 और 1/y किसके बराबर माना था q के, तो y किसके बराबर हो जाएगा 1/q के, तो y बराबर 1/q का क्या मान है हमारे पास 3। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया 1/2 और y का मान 1/3 आ गया है। इसी प्रकार ये प्रश्न हल करने हैं। हर बार हमें कुछ ऐसी स्थितियां मिलेंगी, उसको हमें इस प्रकार रख के इनका हल ज्ञात करना है। पहले प्रश्न का दूसरा भाग कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 1/वर्गमूल x और 1/वर्गमूल y है दोनों समीकरणों में। तो हम रखेंगे 1/वर्गमूल x बराबर p के रखते हैं और 1/वर्गमूल y किसके बराबर रख दें q के रख दें। ये करना है ना। अब रखें 1/वर्गमूल x, ये हो गया 2p जमा 3q बराबर 2। समीकरण नंबर 1 आ गया इससे, और इससे क्या आ जाएगा 4p घटा 9q बराबर है घटा का, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर देते हैं हम।
समान चर है जो उसके पद बराबर करने, उसके गुणांक बराबर करने के लिए ये क्या हो गया 6p जमा 3 दूनी 3 दिए 9 क्यू बराबर 2 किए 6। समीकरण नंबर 3। अब एक घटा का और एक जोड़ का है, 2 को और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा। ये क्या हो गया 10p बराबर इसको घटाएंगे 5 हमारे पास आ गया और p बराबर क्या हो गया 5/10 अर्थात p बराबर क्या आ गया 1/2। काटेंगे 5 को 5 5 दूनी 10। अब p का मान 1/2 किसी भी समीकरण में हम रख देते हैं। हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं p का मान 2 गुना 1/2 आया है ना जमा 3 क्यू बराबर है 2। अब यहाँ से 2 एकम 2 2 एकम 2 1 बच गया और 3 क्यू किसके बराबर बच गया 2। ये 1 उधर जाके घट जाएगा, क्यू बराबर क्या आ गया 1। यहाँ 1 बच गया और ये 3 बटे में आ जाएगा क्यू 1/3 p 1/2। अब हमने शुरू में 1/वर्गमूल x को किसके बराबर माना था p के, और p हमारे पास क्या है 1/2। जब इनकी आर पार गुणा करेंगे वर्गमूल x किसके बराबर आ जाएगा 2 के, और वर्गमूल उधर जाके वर्ग हो जाएगा और 2 का वर्ग क्या होता है 4। ठीक है 4 आ गया हमारे पास। अब 1/वर्गमूल y किसके बराबर माना था क्योंकि जो क्या है 1/3 अर्थात वर्गमूल y किसके बराबर आ गया 3 के। ठीक है, और ये वर्गमूल उधर जाके वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या हो गया 9। तो y हमारे पास क्या आ गया 9। x कितना आया है 4 और y कितना आया है 9। ये लगभग सभी प्रश्न इसी प्रकार करने हैं। हमारे पास ये 2 भाग अब कंप्लीट हो चुके हैं। आशा है ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।